उनको बता देना कि क्लास छुट्टियों में भी चल रही है, बंद नहीं हुई है क्लास, ठीक है। तो रेगुलर क्लास करना है आप सभी को। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग ज्योमेट्री यानी ज्यामिति पढ़ रहे थे, और ज्यामिति में आपका चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सब सीख रहे हैं, जो हमें क्लास 9th के लिए पता होने चाहिए, ठीक है। अब पिछले क्लास के कंसेप्ट को डिस्कस करने के पहले जल्दी से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं, जैसे कि आपको माइक बंद रखना है, लेकिन कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली माइक ऑन करके क्वेश्चन जरूर पूछना, अपना डाउट जरूर पूछना। उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लास में पोल सेक्शन में, उसका आंसर करने के लिए पहले अपना आंसर अपने कॉपी पर जरूर लिखिएगा। जैसे मेरा आंसर बी है तो मैं बी लिखूंगा। उसके बाद इस 3 डॉट पर क्लिक करके एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। यहाँ क्लिक करोगे, उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा वन पोल एक्टिव। इस पर क्लिक करने के बाद ही आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब आप कह रहे हो सर मेरा आंसर बी है, तो मैं बी वाले सर्कल पर क्लिक करने के बाद वोट कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे आंसर करेंगे तब जाकर आपका आंसर सबमिट होता है, जब यहाँ वोटेड दिखाता है। तो जितने बच्चे हो सारे लोग आंसर कीजिए, और एक भी आंसर स्किप मत करिए, ठीक है। जितना ज्यादा आंसर करेंगे, जितना ज्यादा सही आंसर करेंगे, उतनी बेहतरीन आपकी रिपोर्ट बनेगी। आपके पोल से ही आपकी एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, ठीक है। तो सारे बच्चे आंसर करिए। अब देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था। लास्ट क्लास में हमने देखा था एकांतर गुण कोण गुण, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, और वो भी समांतर रेखाओं पर। मतलब अगर हम दो समांतर रेखाएं बनाए, दो पैरेलल लाइन बनाए, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम दो लाइन बनाए कुछ ऐसे, इसका नाम हम दे देते हैं, एक लाइन को दिया एम और एक को नाम दिया एन। और मैं अगर कह रहा हूं कि एम लाइन जो है वो समांतर है एन के, पैरेलल का साइन आपको पता है, ऐसे लिखते हैं एम और एन अगर समांतर है, और इसको अगर एक तिर्यक रेखा काट रही है, एक ट्रांसवर्सल लाइन या तिर्यक रेखा इसको अगर काट रही है, तो यहाँ पर जो भी एकांतर अंतः कोण बनेंगे उनके मान बराबर होंगे। तो एकांतर यहाँ पर, चलो पहले मैं नंबरिंग कर देता हूँ 8 कोण को। तो आप अगर यहाँ पे लिखोगे कोण 1, कोण 2, नंबरिंग आप कैसे भी कर सकते हो, कोण 1 2 3 4 मैं ऊपर वाले लाइन एम पर लिख दिया, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। गुड इवनिंग असलम, नहीं लेट नहीं हो, बिल्कुल अभी सही टाइम पर ही ज्वाइन किया हो। थोड़ा कोशिश करना कि सही ज्वाइन करना और पहले ज्वाइन करने का, ऐसे अभी कुछ भी नया नहीं शुरू हुआ है, ठीक है। पिछले क्लास को ही डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम बोलें कि एकांतर अंतः कोण के जोड़े कौन कौन से बराबर होंगे, तो मुझे बताओ जल्दी से कि कोण 3 जो है वो किसके बराबर होगा एकांतर अंतः कोण गुण के अकॉर्डिंग। कोण 3 देखो, एकांतर का मतलब क्या आपको बताया सर, एकांतर का मतलब अलग अलग दिशा, और अंतः मतलब अंदर। तो कोण 3 अंतः कोण है, और कोण 5 भी अंतः कोण है, और दोनों ही तिर्यक रेखा के अलग अलग दिशा में है। देखो आप कहोगे सर तिर्यक रेखा कौन सा है, एम एन पी, ठीक है। पी बोलोगे सर तिर्यक रेखा है, पी तिर्यक रेखा है, तो कोण 3 दाएं में है, कोण बी बाएं में है, तो एकांतर हो गया, और दोनों ही एम और एन के बीच में है तो अंतः हो गया। तो कोण 3 का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, कोण 5 के बराबर होगा, ठीक है। उसी तरीके से आप ये भी कह सकते हो सर कोण 4 जो है वो एकांतर अंतः कोण है कोण 6 के लिए, दोनों एकांतर अंतः कोण के जोड़े हैं। तो कोण 4 और 6 के भी मान बराबर होंगे, जितना मान कोण 4 का होगा वही मान कोण 6 का होगा, दोनों का वैल्यू बराबर होगा, क्योंकि एकांतर अंतः कोण के जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से एकांतर बाह्य कोण के जो जोड़े बनेंगे, इसको आप लिख दो सर एकांतर अंतः कोण हो गया हमारा, और एकांतर बाह्य कोण के भी जोड़े बनेंगे, वो भी बराबर बनेंगे। तो कोण 1 देखो आप क्या बोलोगे सर, बाह्य कोण है और तिर्यक रेखा के बाएं तरफ है, तो हम क्या करेंगे, बाहर वाला दाएं तरफ, तो बाएं वाला दाएं तरफ कोण 7 है, तो 7 क्या है, बाहर में है और दाएं में है, तो कहेंगे सर कोण 1 और 7 जो होगा वो बराबर होगा, और ये एकांतर बाह्य कोण का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। और इस तरीके से कोण 2 जो है वो कोण 8 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भी एकांतर बाह्य कोण के जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। कोण 2 देखिए बाहर वाला है, कोण 8 भी बाहर वाला है, कोण 2 देखिए दाएं में है, कोण 2 8 बाहर में है, ठीक है। तो कोण 2 और कोण 8 भी बराबर होगा। ये एकांतर अंतः कोण हुआ ऊपर वाला, और नीचे वाला एकांतर बाह्य कोण का जोड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से काफी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, काफी जगह पर इसको यूज करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, बताइए। एक और चीज बताया था इसमें, एकांतर अंतः कोण को पहचानने का एक ट्रिक था कि जेड की नियम, ठीक है। जेड ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, अगर हमारे पास मैं बोल रहा था कि ये दोनों लाइन अगर समांतर है, जेड का लाइन, जेड का ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन अगर समांतर है, तो यहाँ पर जो भी कोण बनेंगे अंदर वाले, इन दोनों के मान बराबर होंगे। अगर यहाँ पे कर रहा हूँ 40 डिग्री तो यहाँ बनेगा 40 डिग्री, अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पर 120 डिग्री तो यहाँ भी बनेगा आपका 120 डिग्री। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतः कोण के जोड़े बनते हैं, और समांतर तो दिया गया है, ठीक है। तो आपका होगा सर ऐसे हम लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तो इसी पे बेस्ड में एक रिकॉल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है तो बता दीजिए।
इसमें कोई डाउट है तो बताइए, नहीं? ठीक है, चलिए। तो अभी क्वेश्चन है आपके लिए कि यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाया गया है, दो लाइन बनाए गए हैं, 8 एंगल दिखाए गए हैं, आपको बताना है कि अगर पी और लाइन, ये दोनों पी और क्यू समांतर हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो ऑप्शन को चेक करिए। तो हो सकता है कि एक से अधिक ऑप्शन आपको चेक करना पड़े। हड़बड़ी मत करना, पोल को मैंने ऑन कर दिया है, लेकिन हड़बड़ी मत करना, ठीक है? आप अपना चेक करिए सभी ऑप्शन को, देखो क्या क्या दिया गया है। पहले आप बोलोगे सर यहाँ पर दो लाइन है पी और क्यू, ठीक है? पी और क्यू दो समांतर रेखाएं सर हैं, ये पोल भी ऑन कर दिया। हाँ, पोल ऑन है। तो आप बोलो यहाँ पर दो चीजें हैं, पी और क्यू दो रेखाएं हैं जो समांतर है, और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, मान लो इस तिर्यक रेखा का नाम दे दिया एस, ठीक है? एस एक तिर्यक रेखा है, ठीक है? उसको काट रही है, तो 8 कोण बन रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक 2 के बराबर होगा क्या, 2 6 के बराबर होगा क्या, एक 5 के बराबर होगा या एक 6 के बराबर होगा? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दिया हुआ होना बहुत जरूरी है कि पी और क्यू समांतर है। तिर्यक रेखा जिन रेखाओं को भी काट रही है ना, वो समांतर होना जरूरी है, रिलेशन देखने के लिए, मतलब बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो अभी आधे बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे कीजिए। हड़बड़ी मत करना, आराम से करिए, भले ही लेट करो लेकिन सही करो, ट्राई करो सही करने की। बढ़िया, नाइस। तो अभी 14 बच्चों के आंसर आए, ओनली 14। ठीक है, ठीक है, अभी कुछ आंसर आए, बढ़िया। आप में टाइम लीजिए और करिए, तो मैं 20 सेकंड और दे रहा हूँ। अच्छा, मैं कई बार देखता हूँ कि मैं कहता हूँ 20 सेकंड और है, तो कुछ बच्चे हड़बड़ी में आंसर कर देते हैं। नहीं, 20 सेकंड भी है ना, बहुत है, अपना सोचिए। अगर और समय चाहिए तो बोल देना, माइक ऑन कर। ठीक है, हड़बड़ी मत, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में गलती कर दो, नहीं। लास्ट 15, 15 सेकंड और। अभी भी 5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, कोशिश करते रहिए। लास्ट 10। देखो, अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो अब जाइए पोल में आंसर कर दीजिए, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, ओनली अब रुकेंगे लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। इसमें कोई डाउट हो रहा है कि अभी भी एक दो बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है? एंड करें पोल? चलो, तो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ट्राई करना सादे का आंसर करने की, कोई भी आंसर, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, पी और क्यू समांतर रेखाएं, दो खड़ी लाइन जो है समांतर है, उसको जो एस लाइन है उसको काट रहे हैं, तो इसको तिर्यक रेखा कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर एकांतर अंतः कोण के जोड़े बराबर होते हैं, एकांतर बाह्य कोण के जोड़े बराबर होते हैं, हमने ये पढ़ा था। तो कोण एक और दो का आप चेक करिए, क्योंकि संगत कोण भी बराबर होते हैं, हमने तो काफी चीज पढ़ लिया है, तो यहाँ पर चेक करेंगे ऑप्शन के थ्रू। एक और दो, ऑप्शन ए में लिखा गया सर एक दो के बराबर है, जबकि एक और दो क्या है, एक दोनों, तो एक और दो को अगर आप देखोगे, चलो इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं एक और दो को देखूं, तो एक और दो क्या है, रैखिक युग्म के कोण है, क्योंकि एक लाइन पी पर बन रहा है कोण, तो एक और दो बराबर नहीं होगा। रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 होता है, वो बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको बोलोगे सर एक और दो का योग 180 होगा, बस इतना बता सकते हैं, बराबर तो नहीं होगा ये दोनों। ठीक है, कोण 2 और 6 को अगर हम देखें, तो कोण 2 यहाँ पर है और कोण 6 यहाँ पर है, तो ये दोनों कोण कैसे हैं, तो इनके बारे में हमने अभी नहीं पढ़ा है। सह अंतः कोण कह सकते हैं इसके बारे में, हमने बताया था कि सह अंतः कोण पहचानते कैसे हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, दोनों अंतः कोण है, लेकिन ये बराबर होते हैं ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये बराबर होते हैं ऐसा नहीं पढ़ा है। बराबर कौन होता है, संगत कोण और एकांतर अंतः कोण या एकांतर बाह्य कोण, तो ये ना ही संगत कोण है ना ही एकांतर अंतः या बाह्य कोण है, एकांतर अंतः कोण तो दोनों है। देखो, आप बोलते दोनों अंतः अंतः है, अंदर वाले हैं, लेकिन दोनों अलग अलग दिशा में नहीं है ना, दोनों एक ही दिशा में है, दोनों तिर्यक रेखा के नीचे नीचे है। तो हम कहेंगे सर ये एकांतर अंतः कोण भी नहीं बन रहे हैं, ना ही संगत कोण बन रहे हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, तो ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता। 1 और 5 सिमिलरली, अगर 2 6 बराबर नहीं है तो 1 और 5 भी सेम रीजन। ठीक है, तो आपको सर 1 और 5 भी क्या है, दोनों एक ही दिशा में है, अंतः तो है लेकिन एक ही दिशा में है, तो एक अंतर नहीं हुआ, ना ही संगत है, तो कहेंगे सर ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, और ऑप्शन डी को अगर हम चेक करें, तो ऑप्शन डी में क्या दिख रहा है, 1 6 के बराबर, तो 1 और 6 को आप अगर चेक करोगे तो एक कहाँ पर है, तो इस फिगर को देखिए, तो एक कुछ मेरा ये वाला एंगल है, इसको आप ऐसे समझो,
कोण एक हमारा ये वाला एंगल है, और 6 मेरा कौन सा एंगल है, 6 ये वाला एंगल है। तो इन दोनों कोण को आप क्या बोलोगे, सर ये दोनों कोण जो है अंतः कोण तो है ही, क्योंकि ये पी और क्यू के बीच वाले हैं, तो अंतः कोण तो है ही, दोनों बीच वाले कोण है, और दोनों ही अलग अलग दिशा में, तो एक तिर्यक रेखा के ऊपर है, एक तिर्यक रेखा के नीचे है, मतलब एकांतर। तो एकांतर अंतः कोण है, और एकांतर अंतः कोण के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण एक जो होगा वो कोण 6 के बराबर होगा यदि पी और क्यू समांतर है। तो ये तो दे रखा है पी और क्यू समांतर है हमारा, ठीक है, तो आपको सर कोण एक 6 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर, समझ में आया क्यों होगा हमारा आंसर ऑप्शन डी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पी और क्यू जब बराबर होगा तभी हमारा ऐसा होगा, ठीक है, पी और क्यू बराबर नहीं रहेगा तो एकांतर अंतः कोण बराबर नहीं होंगे, ठीक है, बराबर दिया पी और क्यू समांतर था तो एकांतर अंतः कोण बराबर, ठीक। अब ये तो था लास्ट क्लास का कंसेप्ट, रिकॉल क्वेश्चन था। अभी देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं बताया ही था कि अभी जितने भी कंसेप्ट है सारे इंपॉर्टेंट है, नोटिस कीजिए, नोट कर लीजिएगा हेडिंग लगाकर। समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा में अंतः कोण गुण, या फिर आप लिख सकते हो सह अंतः कोण गुण, ठीक है, सह अंतः कोण गुण ऐसा लिखना। को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्या लिखा, को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी सह अंतः कोण गुण, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया है, इसका डेफिनेशन पढ़िए क्या लिख रखा है, पहले इसे पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ सारी चीजें। यदि दो समांतर रेखाओं को, हमेशा पैरेलल लाइन के बीच बात की जा रही है, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा अगर काटेगी, जैसे कि यहाँ पर दो लाइन दिख रहा है एम और एल, इसको एक दोनों समांतर रेखाएं हैं अगर, और इसको एक तिर्यक रेखा एल काट रही है, तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोण, मुझे बताओगे तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोण को क्या कहेंगे, अंतः तो है ही और एक ही और है तो सह अंतः कह देंगे, ठीक है। तो एकांतर अंतः में अलग अलग तरफ और सह अंतः में एक ही तरफ, तो तिर्यक रेखा के एक ही और बनने वाले अंतः कोणों का युग्म समपूरक होता है। और आप लोग मुझे बताओ समपूरक कोणों का योग कितना होता है, ये आप लोग बताइए। 180, तो आप बोलो सर संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब हमसे यही बोला जा रहा है ना कि ये तिर्यक रेखा के, ध्यान से सुनिएगा, तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोणों का योग कितना होगा, उनका योग 180 डिग्री होगा। क्या मैं बोल रहा हूं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं फिगर को देखूं तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि सर अगर इस फिगर में, अगर इस फिगर में, इस आकृति में लाइन एम और लाइन एन समांतर है, अगर ऐसा है तब, ठीक है, ये कंडीशन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत करना। अगर लाइन एम जो है वो लाइन एन के समांतर है, ये लिख देना, यदि लाइन एम जो है एन के समांतर है, दोनों पैरेलल लाइन है, तो सह अंतः कोण के जोड़ों का युग्म संपूरक होगा, मतलब योग 180 होगा। तो अंतः कोण इसमें कौन कौन से हैं, तो आप बोलो सर अंतः कोण तो 4 होते हैं, लाइन एम और एन का तिर्यक रेखा जिसको भी काट रहे हैं उसको बीच वाले भाग, तो अंतः कोण तो 4 है, 2 3 8 5, एक ही तरफ वाले कौन से हैं, तो आप बोलो सर तो कोण 2 और कोण 5, ये दोनों ही देखिए तिर्यक रेखा के दाएं तरफ है और दोनों अंतः कोण है, तो इन दोनों का जो योग होगा, इसका जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा, बराबर नहीं होंगे, ठीक है, इनका योग 180 डिग्री होगा। जैसे रैखिक युग्म का कोण 180 था, संपूरक कोणों का योग 180 था, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 जो होगा और एंगल 5 का जो योग होगा, इन दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री मिलेगा हमेशा, ठीक है, 180 डिग्री मिलेगा। उसी तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं सर कोण 3 जो होगा, कोण 8 के सह अंतः कोण है, दोनों ही अंतः कोण है और दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, तो कोण 3 और 8 का जो योग होगा, इसका जो सम होगा, इसको आप जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो ये नोट करिएगा, इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर, ये समझ में आया कि बोला सर क्या फिर जा से रहा है, बताना। रैखिक युग्म और इसमें क्या डिफरेंस है, रैखिक युग्म में क्या डिफरेंस है, देखो रैखिक युग्म के कोण 2 और, अगर आप देखो 2 और 5, 2 और 5 क्या एक ही रेखा पर स्थित कोण है, देखो रैखिक युग्म ऐसा बनता है, अगर मैं दो लाइन ऐसे बना दूं, अगर मैं एक कोण यहां पर बना दूं, कोण एम और कोण एन, तो कोण एम और एन क्या है, एक ही रेखा पर स्थित कोण है, तो इनका जो योग है 180 होगा, ठीक है, ये रैखिक युग्म के कोण है इसलिए 180 होगा, क्योंकि ये पूरा कोण 180 बनता है, ठीक है। ये दोनों आसन्न कोण है, ठीक है, रैखिक युग्म के कोण आसन्न कोण होंगे, बिल्कुल पड़ोसी वाले रहेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो ना ही आसन्न कोण है, ठीक है, ना ही पड़ोसी कोण है, लेकिन इनका योग 180 डिग्री है, ठीक है, इसलिए रैखिक युग्म से अलग है ये।
तो योग 180 है, ये अलग बात है, लेकिन इसको रैखिक योग का कोण नहीं कहेंगे, ये सअंतः कोण कहेंगे। क्लियर? ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे ने बोला था रिपीट करने के लिए, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें बोली गई। सबसे पहला कंडीशन कि एम और एन समांतर होना चाहिए। अगर एम और एन समांतर है तो हम कहेंगे सर कोण 2 और कोण 5 ये दोनों कैसे कोण है? सह अंतः कोण है, दोनों ही अंतः कोण है, क्योंकि एम और एन के बीच में है, दोनों ही तिर्यक रेखा के दाएं तरफ है, तो दोनों ही दाएं तरफ है, तो इन दोनों का जो योग होगा 180 डिग्री होगा। मतलब कोण 2 और कोण 5 को जोड़ोगे तो 180 डिग्री मिलेगा। इसमें से कोई भी एक कोण दे दिया जाएगा, दूसरा कोण आपसे पूछा जाएगा, जैसे संपूरक कोण में और फिर हम लोग रैखिक युग में कर रहे थे। कोण 3 और कोण 8 को देखिए, तो कोण 3 और 8 क्या है? सअंतः कोण है, दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, दोनों ही अंतः कोण है, तो कोण 3 और 8 का भी योग क्या होगा? कोण 3 और 8 का भी योग 180 डिग्री होगा। इतना नोट कर लिया सभी ने? बताइए, उसके बाद मैं और समझाता हूँ इसको। इतना नोट किया? देखो इसका एक और ट्रिक बता दूं आप, तो इस फिगर में आप कह सकते हो, यदि आपको यही नोट कराया था कि कोण 3 और 8 जो होंगे इनका योग 180 होगा और कोण 2 5 का योग 180 होगा। ठीक है, ये तो ठीक है, हमने नोट कर लिया सर। देखो इसका ट्रिक है, जैसे जेड वाला रूल या एफ वाला रूल आपने सीखा, वैसा ही समझो कि अगर कभी सी बनता है, सी कैसे लिखते हैं आप लोग? सी कॉपी पर अगर मैं लिखने बोलूं कैपिटल सी, तो आप लोग कुछ ऐसा लिखोगे। ठीक है, अब सी को थोड़ा ऐसे समझ लो, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा। तो सी से मिलती जुलती आकृति कुछ ऐसे बनती है, जिसमें सी का ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन, ये दोनों अगर समांतर हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर ये दोनों लाइन समांतर हैं, तो इसके बीच में जो कोण बन रहे हैं आपके, तो इसके बीच में जो यहाँ पर जो कोण बन रहा है एक्स और यहाँ पर जो बन रहा है वाई, तो इनका जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। तो आपको सर एक्स प्लस वाई जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, बराबर मत कर देना गलती से भी। ठीक है, अगर मैं ऐसे फिगर बना दूं, ऐसे फिगर बना दो, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? सर सी दिख रहा है, जिसमें ये दोनों लाइन अगर मैं कह दूं कि पैरेलल है, तो यहाँ पर अगर मैं कह रहा हूँ एक्स, या फिर मैं लिख दे रहा हूँ ए और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बी, तो मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास कि ए और बी बराबर होगा, और ऑप्शन नंबर बी है आपके पास कि ए प्लस बी जो होगा सर 180 जी डिग्री होगा। सर। कौन सा सही है? तो इनका योग 180 होगा, संपूरक होंगे। ठीक है, बराबर मत कर। ठीक है यार, ये साफ दिख रहा है सर, एक एक्यूट है, एक ऑब्ट्यूस है, एक न्यून कोण है, एक अधिक कोण है। ठीक है, तो बराबर मत कर देना। चलो, ऐसा फिगर और भी पूछा जा सकता है आपसे, अगर मैं इसको थोड़ा रोटेट कर दूं। ठीक है, अगर मैं ऐसे फिगर पूछ लूं, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि ये दोनों लाइन जो है ना, ये वाला लाइन इसके समांतर है, चिन्ह बना दिया, तीर का निशान मतलब समांतर है। अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पर जो कोण है हमारा एम, और यहाँ पर लिख दिया एन, मैं कह रहा हूँ एम का मान आपका दे रखा है 80 डिग्री। ठीक है, जो 80 डिग्री नहीं लेते, एम का मान मैं लेता हूँ यहाँ पर 120 डिग्री, तो एन का वैल्यू कितना होगा? नाइस। आप कहोगे सर ये दोनों कैसे कौन है? सह अंतः कोण बताया ना अभी, सी वाला रूल, तो सी के ये दोनों अगर कोण लाइन समांतर है, तो आप बोलोगे सर एम प्लस एन जो है सह अंतः कोण होगा, इसका योग 180 डिग्री होगा। एम का वैल्यू आपको पता सर 120 डिग्री, प्लस एन बराबर 180 डिग्री, और ऐसा तो कई बार हमने किया, संपूरक कोण में, रैखिक युग्म के कोण में 180 डिग्री में से 120 डिग्री घटा देंगे, हमारा आंसर 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आंसर 60 डिग्री आ जाएगा, इतना सिंपल है। ठीक है, तो अगर ऐसे फिगर पूछ लिया जाए आपसे, इस फिगर में मुझे बताइए एक कोण आपको दे रखा है 59 डिग्री, तो वाई का वैल्यू बताइए। इस फिगर में क्वेश्चन में एक चीज और देखो मेंशन है, दी गई रेखाएं समांतर है, तो क्वेश्चन में इट इज ऑलरेडी दिया हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये दोनों जो लाइन है समांतर है, समांतर का साइन भी यहाँ पर लिखकर बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन कैसे हैं? समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, देखो ये सिंबल से मुझे पता चल रहा है कि दोनों समांतर है। ठीक है, तो वाई का वैल्यू बताइए। 121 डिग्री है ना, तो यहां पर कैसे करेंगे? आपने क्या बोला? सर दो तरीका से मैं बताता हूँ, देखो दो तरीका से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर मुझे दिख रहा है सर तिर्यक रेखा, ये वाला लाइन है जिसका नाम मैंने दिया अभी, मान लो पी। ठीक है, पी को तिर्यक रेखा कहेंगे, और इन दोनों का लाइन नाम दे दिया मान लो ए और बी। ठीक है, तो आप कहोगे सर पी जो है लाइन ए और बी को काट रहा है, ध्यान सुनना, पी जो है लाइन ए और बी को काट रहा है। अब ए और बी के बीच में है दोनों कोण, दोनों ही कोण कैसा है? अंतः कोण है, लाइन ए और बी के बीच में है। ठीक, दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है क्या?
दोनों ही पी के दाएं तरफ है, दोनों ही दाएं तरफ वाला कौन है ना, दोनों दाया दाया है। तो आप पूछ सकते ये सह अंतः कौन है, कौन इंटीरियर एंगल्स है, इसको क्या बोलेंगे सर, ये दोनों सह अंतः कौन है। सह अंतः कोण का युग्म जो होता है, सह अंतः कोण लिख दीजिए, सह अंतः कोण का जो जोड़ा होता है इनका योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सर 59 डिग्री प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, और यहाँ से हम कह सकते हैं वाई का जो वैल्यू आएगा सर 180 डिग्री में से 59 डिग्री बस हमें घटा देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 180 लिखिए, 59 लिखिए, घटाइए, 10 में से 9 घटाया 1, यहाँ पर बच गया आपका 7, 7 में से 5 घटाओगे तो 121, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 121 डिग्री। तो यहाँ पर आ गया हमारा 121 डिग्री। क्लियर, एक तो ये हो गया इस तरीके से। दूसरा ऐसे समझ सकते हो, अगर मैं इसमें यहाँ कुछ चीजें मिटाऊं, ठीक है, ऐसे समझना, क्या मिटाया इसने? हम अगर हम इस फिगर में देखें, अच्छा माइक बंद करोगे, किसी का तो माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सर एक सी बनता हुआ, जिस कोनों को आप बोल रहे हो ना उस कोनों को अगर हम मिलाएं तो यहाँ पर सी बनता हुआ दिख रहा है। तो अपना माइक कौन सा? ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है सी बनता हुआ, और सी में अगर ये दोनों लाइन समांतर है, ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन समांतर है, तो अंदर वाले दोनों कोनों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो कह देंगे सर 59 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, समता कोण। तो वाई का वैल्यू कैसे निकलेगा, 180 में से 59 घटा देंगे, 59 घटा देंगे, 180 आ गया। ऐसे समझ में आया? तो जैसे आप बेटर तरीके से समझ सको वैसे आप कर लेना, ठीक है, ओके। अच्छा, हमेशा हड़बड़ी में योग 180 मत कर देना, ठीक है। अब तक देखो आपने काफी चीज पढ़ लिया है, देखो क्वेश्चन मिक्स करके पूछा जाता है। आपने क्या क्या पढ़ा, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 80 डिग्री है तो नीचे कितना बनेगा, यहाँ पर भी 80 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है असलम, तो ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आपको रैखिक युग्म के कोण पता है, ऐसा ये मैं सारी चीज क्यों बता रहा हूँ कि ये सारी चीज एप्लीकेशन होंगी अब, ठीक है, सारा चीज यूज होगा क्योंकि सारी चीज आप पढ़ चुके हो। तो अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर हमारा 30 डिग्री है, तो मुझे बताओगे ये वाला कोण कितना होगा, मैं अगर यहाँ पर एक्स लिख दूँ तो क्या बोलोगे, ठीक है। 150 में आप सीधे बोलोगे सर इस पूरे का योग जो होगा सर 180 डिग्री होगा, तो एक्स का वैल्यू निकालना रहे तो हम क्या करेंगे सर 180 डिग्री में से 30 डिग्री घटा देंगे और सीधे हमारा आंसर आ जाएगा 150 डिग्री। लिखने का तरीका ऑलरेडी आपको पता है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपको पता है सर ये जो पूरा कोण बनेगा ये 180 डिग्री का कोण बनेगा, एक कोण 30 है तो दूसरा कोण 180 में से 30 घटा दिया 150 आ गया। अब आपको कहीं पर संगत कोण का मान अगर पूछा जाए, अगर मैं कहूं कि यहाँ पर एक्स ये वाला कोण 30 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होगा बताइए, 30 डिग्री होगा क्योंकि संगत कोण है, ठीक है। संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, एक तरफ वाले कोणों का योग 180 होता है। तो ये सारी चीज हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब इसको मिक्स करके क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ठीक है। तो मुझे बताना, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन देता हूं आपको, एक लाइन ऐसे बनाया दूसरा लाइन, अच्छा ये जरूरी है कि आपको बोला जाए कि दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये दोनों लाइन समांतर है, ठीक है, ये दोनों लाइन पे मैं दो तीर का निशान बना रहा हूँ, इसका मतलब समांतर है। इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है कुछ ऐसे, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमारे कोण बन रहे हैं, ये वाला कोण कह रहा हूँ 20, या 20 नहीं लिखते हैं, थोड़ा बड़ा कोण लिख देते हैं, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर जो कोण है हमारा 84 डिग्री है, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये वाला कोण बताइए कितना होगा, इस ए का वैल्यू बताइए। बहुत सारी चीज आपने पढ़ लिया है, ए का वैल्यू कैसे निकालोगे, 84 डिग्री, नहीं ये 84 नहीं होगा। देखो अब जरूरी देखो, कई बार होगा ना आपको उसके आसपास का चीज सोचिए ना, हमेशा जरूरी नहीं कि आप हमेशा बराबर ही करिए, ठीक है। आप ये समझो कि अगर यहाँ पर 84 डिग्री बन रहा है, ये ए का वैल्यू आप इसके साथ कोई जोड़ा नहीं बना पा रहे हो, जो ए को नहीं निकालते हम इस वाले कोण को निकाल देते हैं। इस वाले कोण को बताइए एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स का वैल्यू आप निकाल लो पहले, ठीक है, ए को छोड़ दीजिए, आप एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए। तो एक्स का वैल्यू देखो, ये दोनों क्या है, तिर्यक रेखा आपको सर ये हमारा एम, अब एम के दोनों नीचे नीचे वाले कोण है, दोनों अंतः कोण है, तो दोनों का योग 180 होगा ना, एक्स और 84 का। तो आप कह सकते हो सर एक्स प्लस 84 जोड़ दें तो ये हमारा 180 आएगा, ठीक है, 180 आएगा। तो एक्स का मान कैसे निकलेगा, एक्स का मान निकालने के लिए 180 डिग्री में से 84 डिग्री को घटा देंगे, तो 180 में से 84 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 96 मिल जाएगा। इसको घटाने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना किसी को, तो ये घटाओगे आप
तो मतलब 10 में से 4 6, यहाँ पर 17 में से 8 गया, तो 17 में से 8 गया तो 9, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 10 में से 4 गया 6, 96 डिग्री, तो यहाँ पर आएगा 96 डिग्री, ठीक है। अब x का मान अगर 96 है तो a का मान भी 96 होगा क्या, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। अब ये सारी चीज यूज आ रही है कि हम कह सकते हैं सर ये वाला एक लाइन था और एक ये वाला लाइन था, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो आमने सामने के जो कोण होंगे वो बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोला सर यहाँ पर अगर हमारा 96 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर भी 96 डिग्री बनेगा। क्लियर, समझ में आया? ठीक है। अच्छा इसको और भी कुछ तरीके से कर सकते हैं क्या? देखो कई बुक में ना अलग अलग तरीके से या कोई बच्चा अलग अलग कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई भी कंफ्यूज मत करना कि कोई अलग दूसरे तरीके से करे। देखो मैं सेम क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सेम डेटा के साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। सेम क्वेश्चन सेम डेटा और दूसरे तरीके से बनाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा था, मैंने क्या दिया कि यहाँ पर हमारा जो कोण है वो 84 डिग्री था, यही था क्या? और आपसे ये कोण पूछा गया था कि ये कोण बताइए, एक्स का मान, ए का मान बताइए। तो आप ऐसा कर सकते हो सर, हमने क्या किया, ये हमारा सॉरी 840 कैसे लिख दिया, 84 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हमारा 84 डिग्री है। तो अगर मैं ये वाला कोण आपसे पूछूं, चलो छोड़ो ये कोण मुझे बताइए, यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये कोण कैसे निकालोगे? हमें दिख रहा है ना सर, ये पूरा एक सीधी लाइन है, एक सीधी लाइन दिख रही है ये वाला। आप बस जितना भी चीज पढ़े हो ना उसको यूज करिए। तो एक सीधी लाइन है, तो अगर यहाँ पर 84 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर कितना बनेगा सर? रैखिक युग्म का कोण लगा दो, ठीक है। तो रैखिक युग्म का कोण लगाएंगे तो यहाँ पर अगर 84 बन रहा है तो ये वाला कोण निकालने के लिए 180 में से 84 घटा देंगे। तो 180 में से 84 अभी घटाया था तो ये वाला कोण आ जाएगा आपका 96 डिग्री, 96 डिग्री। अब मुझे बताइए ये कोण जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ और ये कोण, ये दोनों कोणों का नाम क्या है? ये कैसा जोड़ा है? संगत कोण का जोड़ा है। और ये दिया था ना कि पैरेलल है, तो संगत कोण का जोड़ा बराबर होता है। तो अभी हमने संगत कोण का जोड़ा यूज कर लिया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? संगत कोण के जोड़े यूज कर सकते हैं, एफ वाला रूल, ठीक है। तो इस एफ वाले रूल को यूज करिए। देखिए सर यहाँ पर हमारा एफ क्रिएट होता दिख रहा है कुछ ऐसे, ठीक है। तो एफ के नीचे नीचे वाले जो कोण होंगे, एक सेकंड, तो यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों एफ बन रहा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 96 डिग्री बन जाएगा। तो हमने बोला सर यहाँ पर भी 96 डिग्री बन गया, संगत कोण का प्रॉपर्टी यूज कर दिया। तो पहले क्या बनाया था हम लोग? सह कोण का युग्म 180 डिग्री वाला यूज किया, यहाँ पर रैखिक युग्म यूज करके संगत कोण लगा दिया। क्लियर है, समझ में आया? तो एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं। चलो अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं, एक मैं लाइन बना रहा हूँ, पोल में क्वेश्चन कर लेंगे, पहले सीख लो, काफी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज। मैं दो लाइन बना रहा हूँ, कह रहा हूँ कि ये दोनों पैरेलल लाइन है और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। सबसे पहले क्या करते हैं ना, सभी लाइन को नाम दे देते हैं। इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दिया बी और इसका नाम दिया सी। आपको पता है अच्छे तरीके से कि तिर्यक हमारा सी है, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक कोण का वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। एक कोण का वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला जो कोण है हमारा, ये वाला कोण है हमारा 38 डिग्री है। ये चलो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं इसको कर रहा हूँ 40 डिग्री, ठीक है। ये कोण मैं कर रहा हूँ 40 डिग्री, ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि मुझे बताओ ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण, एक्स का मान बताइए। आप डायरेक्ट मत सोचो, आप कुछ कुछ और भी चीजें लगाओ, ठीक है। चलो मुझे बताइए, एक्स का मान छोड़कर, नाइस, बहुत बढ़िया। तो मुझे बताइए अगर ये 40 डिग्री है तो क्या मैं ये कोण निकाल सकता हूँ? ये वाला कोण निकाल सकते हैं? ये कितना होगा? अगर मैं y का वैल्यू पूछूं तो y का वैल्यू बता दो। y का वैल्यू 40 होगा, क्यों? रीजन बताइए, रीजन बताइए, y 40 क्यों होगा? शीर्षाभिमुख है सर। वेरी नाइस, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो हम क्या देंगे सर, अकॉर्डिंग टू फिगर, आकृति के अनुसार y का जो मान होगा वो 40 डिग्री के बराबर होगा। और रीजन जरूर लिखना कि यहाँ पर सर शीर्षाभिमुख कोण का कंसेप्ट हमने लगाया, ये लिखना भूलना मत, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, शीर्षाभिमुख कोण, y का मान 40 डिग्री आ गया। अब y का मान अगर 40 डिग्री हमारा आ गया तो y और x कैसे कोण है? y और x को देखिए, ये दोनों कैसे कोण है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण। और इन दोनों का योग कैसा होगा? तो आपको सर x प्लस वाई को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री होगा।
क्यों? इसको हम कह देंगे सह अंतः कोण, ठीक है, इसका नाम होता है सह अंतः कोण, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो इसको जोड़िए, तो x का मान आपने बोला सर नहीं पता, y का मान हमने बोला सर 40 डिग्री, और ये बराबर 180 डिग्री है, तो x का मान यहां से आ गया हमारे पास 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, और ये बन गया आपका 140 डिग्री, ठीक है, क्लियर? और भी कोई तरीके से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं इसको? तो बोलोगे बहुत तरीके हैं सर, ठीक है, कभी कोई एकांतर अंतः कोण लगा सकता है, कोई संगत कोण लगा सकता है, अनेकों मेथड है, ठीक है, कोई भी तरीका से आप बनाइए, बिल्कुल आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। मैं एक और तरीके से करके दिखाऊं, मुझे बताओ, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं कि मुझे ये वाला कोण निकालना है, पहले ये कोण निकाल सकते हो? बताइए। अगर मैं m का मान पूछूं तो m का मान कितना होगा? अगर मैं यहाँ पर m लिख दूं 140 होगा। आपको पता सर ये पूरा जो कोण बनेगा ना, ये जो पूरा कोण बनेगा, ये 180 डिग्री का कोण बनेगा, जिसमें से एक कोण 140 दे रखा है, तो ये वाला निकालने के लिए 180 में से 40 हटा देंगे, रैखिक युग्म के कोण बना रहे हैं, तो ये वाला कोण आपका आ जाएगा 140 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर m का वैल्यू आपने 140 बोल दिया। अब फिगर को देखिए, कुछ ऐसा बना हुआ है, यहाँ पर आप बोलोगे सर हमने 140 डिग्री बोल दिया है, ठीक है, ये 140 डिग्री, अब हमसे ये वाला कोण पूछा जा रहा है, तो 100 और 140 बराबर होगा ना, ये दोनों एकांतर अंतः कोण, ठीक है, याद करो, ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसा है? एकांतर अंतः कोण है या नहीं है? जेड वाला नियम से। तो जरूरी नहीं कि एक ही नियम से आप बनाइए, जैसे आपको जल्दी दिख जाए ना, आपको उसी तरीके से बनाओ, ठीक है, जो आपको पहले दिख जाए। तो एकांतर अंतः कोण से ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो एकांतर अंतः कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, तो 140, तो यहाँ भी 140। कभी रैखिक युग्म लगाएंगे, कभी शीर्षाभिमुख कोण लगाएंगे, कभी संगत कोण लगा लेंगे, ठीक है, क्लियर? बताइए, ठीक है ना? चलिए। इसमें संगत कोण का ही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या? ठीक है, देखो संगत कोण भी लगा लीजिए, अगर मैं आपको ऐसे फिगर बना दूं, आराम से सीखते चलिए, हड़बड़ी मत करिए, बिल्कुल पोल में क्वेश्चन पूछ लूंगा, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। ये 40 डिग्री है, मैंने आपसे ये वाला कोण पूछा था, मुझे बताइए अगर यहाँ पर 40 डिग्री बन रहा है, तो मैं पूछूं यहाँ पर अगर मैं टी लिख देता हूँ, टी का वैल्यू कितना होगा? टी का वैल्यू कितना होगा? ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ए बी सी, 40 डिग्री हो, क्योंकि संगत कोण दिख रहा है सर दोनों, ठीक है, क्योंकि दोनों ही तिर्यक रेखा के दाएं, दोनों ही ऊपर। अब इतना आपको पकड़ हो जाना चाहिए, कैसे सोचते हैं, दोनों दाएं दोनों ऊपर, ठीक है, एफ वाला रूल। तो आपको सर ये दोनों 40 डिग्री यहाँ पर बराबर होंगे, संगत कोण बराबर होते हैं, तो टी का वैल्यू हम कहेंगे सर, टी का वैल्यू 40 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पर लिख दिया 40 डिग्री, ठीक है, टी का मान 40 डिग्री। अब ये पूरा कोण देखिए कितना होगा, ये पूरा कोण आपको पता सर 180 होने वाला है, ये पूरा 180 होने वाला है, मतलब एक भाग अगर 40 मिल गया, तो आप कह सकते हो सर यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि x प्लस टी, चलो मुझे बताइए अगर मैं ऐसा लिखूं x प्लस टी बराबर 180, तो इसमें किसी को दिक्कत हो रही है क्या? क्या रीजन देंगे? रैखिक युग्म के कोण, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है, या हिंदी मीडियम के बच्चे तो रैखिक युग्म के कोण लिख देना, ठीक है, रैखिक युग्म के कोण, क्योंकि x और t एक सीधी लकीर पर बनी हुई है, लिखा है, ठीक है। तो x का मान कैसे निकलेगा? 180 में से t का मान घटा दिया, 180 में से t का मान घटा दिया, तो 180 में से t का मान कितना है? 40 डिग्री है, तो आ गया 140 डिग्री। तो ये समझ में आ रहा है कि कैसे भी बना रहे हैं आंसर तो 140 ही आ रहा है, पीछे भी देख लो, ठीक है, यहाँ भी हमारा आंसर 140 आया था, ठीक है। तो अंतः कोण लगाया, सह अंतः कोण लगाया, एकांतर अंतः लगाया, या संगत लगाया, कुछ भी करिए आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक। चलो, तो जो भी आपको बेटर लगे, जैसे भी आपको पहले समझ में आ जाए, हमारे दिमाग में जो पहले आएगा ना उस तरीके से कर लेंगे। अब हो सकता है कि यहाँ पर आप में से दो बच्चे हो, ठीक है, असलम एंड अभिषेक। अब हो सकता है कि असलम संगत कोण के कंसेप्ट से बना रहे हैं, अभिषेक एकांतर कोण से बना रहे हैं। अगर सही चीजें करोगे तो बिल्कुल दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो मैं बस उदाहरण दे रहा था कि कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके लिए पोल में, तो यहाँ पर बताइए कि इन चारों में कौन सा सही ऑप्शन है। बिल्कुल आपको अपना समय लेना, मैं 3 क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ, और अपना बिल्कुल समय लेकर सॉल्व करिएगा, हड़बड़ी बिल्कुल मत करना। फिगर को देखिए, क्या 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा? क्या 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा? क्या 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा? या 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा?
कौन से कोण को जोड़ने पर 180 आएगा? ऑप्शन को चेक करिए। फिगर में देखिए कौन एक कहाँ है, 3 कहाँ है, 5 कहाँ है, 4 कहाँ है, सारे कोण को देखिए आप। तो ये क्वेश्चन को बड़ा आराम से करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन, या फिर इसका यूज आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। और सोमवार से हम लोग चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपने दोस्तों को आप बताइएगा। एनसीईआरटी से चैप्टर 13 कवर करेंगे फ्रॉम मंडे एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए, तो लास्ट 20 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड और। अभी तक 18 बच्चों के आंसर आए हैं, तो क्लास में 25 के आसपास बच्चे हो, तो बाकी बच्चे आंसर कीजिए। सर लास्ट स्कूल तो 23 15। तारीख को खुलेंगे। हाँ, स्कूल शायद बढ़ गई है, मुझे पता चला कि एक वीक शायद एक्सटेंड हो गया है, लेकिन ये मुझे जानकारी आप लोगों ने दिया है, तो अगर मैं पता करके अगर जैसा भी होता है ग्रुप में आपके मैसेज चला जाएगा, ठीक है। लास्ट 10 सेकंड, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। अभी भी 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आए हैं, कोई डाउट हो रहा है क्या? स्किप मत करिए, बिल्कुल स्किप करने का एक भी क्वेश्चन मत सोचा करो, सारे आंसर कीजिए ना, आपका ही अच्छा रिपोर्ट बनेगा। तो लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, पोल को मैं एंड कर दे रहा हूँ और इसको देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। कैसे सोचेंगे? बेसिकली आंसर तो ठीक है, हम लोग निकाल ही लेंगे। अगर हम लोग देखें सारे ऑप्शन को, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है 4 ऑप्शन में, तो हड़बड़ी में क्या होता है, कई बार गलतियां हो जाती है। तो मैं हड़बड़ी, सबसे पहला तो तरीका है कि हड़बड़ी मत करना, आराम से देखना। तो ऑप्शन ए में है कोण 1+3 बराबर 180। एक कहाँ पर है? ये वाला कोण है। कोण एक ये है, कोण 3 ये है। ये दोनों कोण कैसे हैं? इसको बोलोगे सर ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण के मान बराबर होते हैं, उनका योग 180 नहीं होता सर, उनके मान तो बराबर होते हैं। हम अगर ऐसा लिखे ना कि कोण एक जो होगा वो कोण 3 के बराबर होगा, तो ये सही होगा। लेकिन अगर हम लिखे कोण 1 और 3 का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा, तो ये गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण के मान बराबर होते हैं, उनका योग 180 नहीं होता, ठीक है। ये गलत है। 4 और 6 का योग 180 हो गया। 4 कौन सा है? पहले इसको डिलीट कर दो। 4 कहाँ पर है? 4 ये वाला कोण है और 6 ये वाला कोण है। तो ये दोनों कोण कैसे हैं? एकांतर कौन सा? एकांतर अंतर कोण। वेरी गुड। आपको होगा सर ये दोनों क्या है? तिर्यक रेखा एम। एम को समझिए, एम के अलग अलग दिशा में, एक दाएं है एक बाएं है, ठीक है। एक तो हमने समझा सर दाएं बाएं है, तो एकांतर हो गया। और दोनों ही लाइन L1 और L2 के मध्य है, बीच वाले में है, ठीक है। उन दोनों के बीच में है, तो अंतर हो गया। तो एकांतर अंतर कोण के मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगेन 4 6 के बराबर होगा, उनका योग 180 नहीं होगा, तो ये भी गलत है, ठीक है। 4 और 5 को देखिए, तो 4 और 5 कैसे कोण है? तो 4 और 5 ये दोनों कोण है, तो दोनों ही देखिए अंतः कोण तो दिख ही रहा है, L1 और L2 के बीच में है, ठीक है। और क्या? दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, तो इसको क्या कहेंगे? एकांतर अंतः या सह अंतः? बताइए। सहंतर। सह अंतः, क्योंकि एक ही तरफ है ना, तो सह अंतः। और सह अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180। समपूरक। 180 डिग्री। तो आप बोलो सर कोण 4 और 5 का योग जो होगा बिल्कुल 180 डिग्री होगा, अभी आपने बताया था, ठीक है। इन दोनों का योग 180 होता है, बिल्कुल ये सही है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्चुअली एक चीज इंपॉर्टेंट था कि L1 और L2 पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा जरूरी है, ये दिया हुआ है, ठीक है। दिया गया क्वेश्चन में L1 L2 पैरेलल। और 5 और 7 को देखिए, तो 5 और 7 कैसे कोण? अच्छा, 5 और 7 तो साफ वही चीज दिख रहा है ना सर, ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसके मान बराबर होंगे, इनका योग 180 नहीं होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो इनका योग 180 नहीं होगा, मान बराबर होंगे 5 और 7 के। क्लियर? समझ में आया ना? ऐसे ऑलमोस्ट सभी के आंसर सही आ रहे थे, ठीक है। चलिए, अगर ये क्लियर है तो अगला क्वेश्चन करिए। यहां पर आपको बोला गया है अगर पी और क्यू समांतर है तो कोण डी का वैल्यू बताइए, एंगल डी का मान। अब यहाँ पर कोई भी कंसेप्ट आप लगा सकते हो, चाहे आप एकांतर अंतः कोण लगाइए, सह अंतः कोण का कंसेप्ट लगाइए, संगत कोण का मान लगाइए, ठीक है। जैसे भी आपको पहले दिख जाए ना, उससे आप कर लो। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? बोला गया है कि कोण लाइन पी और लाइन क्यू, ये दो लाइन समांतर है, पी और क्यू समांतर है। ये सॉरी, पी और क्यू समांतर है। अगर पी हमारा क्यू के समांतर है
ये वाला कोण आपको दे रखा है सर 125 डिग्री, यहाँ पर एक कोण मेंशन किया गया 125 डिग्री। तो आपसे डी का वैल्यू पूछा जा रहा है, कोण डी का वैल्यू बताइए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि पी और क्यू समांतर होना जरूरी है। डी का मान बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। कितने बच्चों ने आंसर किया है? तो अभी सिर्फ 8 बच्चों ने आंसर किया है। ठीक है, बढ़िया। हाँ, अपना समय लो, आपको जो भी यहाँ पर काफी सारे कंसेप्ट लगा सकते हो जो आपको जल्दी से दिख जाए। लास्ट 25 सेकंड। अगर आपको लगता है और समय चाहिए तो बताना प्लीज। अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो हड़बड़ी में मत करिएगा आंसर, आप बता देना, मैं बिल्कुल रुक जाऊंगा। लास्ट 20 सेकंड्स। अच्छा, राहुल के आईडी से बच्चा आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑन करिए। कोई डाउट तो नहीं है ना आपका? लास्ट 10 सेकंड्स, ओनली 10। अभी जाइए आंसर कीजिए। अगर समय चाहिए तो या तो बता दीजिए या फिर आंसर करिए अगर सॉल्व कर लिया है तो। ऐसे मोस्टली सभी बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 5। अभी 3 ऐसे बच्चे हो जिन्होंने लास्ट क्वेश्चन का आंसर किया और इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया हो, तो स्किप मत करो, आंसर कर दो। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं। 5 4 3 2 1। चलो, पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इसको देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। और सिर्फ आंसर ही नहीं, हम लोग ये भी देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे कैसे किया जा सकता है। देखो, यहाँ पर डेफिनेटली कुछ बच्चों ने सॉल्व किया होगा और अलग अलग तरीके से भी सॉल्व किया होगा। चलो, मुझे कोई माइक ऑन करके बताओगे कि आपने कैसे सोचा इस क्वेश्चन को। कौन कौन बताना चाहता है? हैंडल्स करोगे, मैं आपका माइक ऑन करवा के पूछ लूंगा। कौन बताना चाहता है? हैंडल्स करिए। चलिए, तो सतपाल के आईडी से गरिमा हो, आप मुझे बताइए कि आपने कैसे सोचा। मैं सभी से पूछूंगा एक एक करके, बताइए आपने कैसे सोचा। अच्छा, आपने हैंडल्स किया था। जल्दी से माइक ऑन करके बताइए। एनीवन, कोई माइक ऑन करके बताएगा, कोई भी। हाँ, बताइए। अच्छा, सर ये शायद संपूरक कौन है? संपूरक कौन से दो कौन संपूरक है? नाम बताइए, यहाँ पर तो बहुत सारे कौन है, इसमें कोई कंफ्यूजन? ऐसे आंसर तो सभी के सही आए हैं ऑलमोस्ट। तो अब मैं संपूरक सर एफ। एफ, हाँ बताओ। यस सर, एफ संपूरक। और 125 संपूरक होगा, है ना? एफ और 125 संपूरक होगा। क्यों यस सर। होगा? क्योंकि आपको पता है सर, ये पूरा एक रेखा पर स्थित है, तो हम पूरा कहिए फिर कहिए रैखिक युग्म के कोण है, तो हम कह सकते हैं सर इन दोनों कोणों को ध्यान से समझो। अभी देखो, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, काफी सारे तरीका है, 2-3 तरीका से मैं इसको समझा देता हूँ। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे? मैं 3 तरीके लगाए हैं। हम बोलेंगे सर ये वाला जो कोण है 125 डिग्री और ये जो कोण है एफ, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? इन दोनों को जोड़ देंगे तो 180 मिलेगा, क्योंकि ये जो पूरा कोण है सर 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एक सीधी रेखा पर स्थित कोण है, तो रैखिक योग के कोण बन जाएंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? एफ प्लस 125, एफ प्लस 125 बराबर 180 डिग्री। तो यहां से हम कह सकते हैं एफ का मान कितना आएगा? सर 180 में से 125 डिग्री को घटा दो। अब 180 में से 125 डिग्री घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर छोटा सा कैलकुलेशन है, ये बस आपके लिए मैं कर देता हूँ। यहाँ पर 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर बचा 55 डिग्री। मतलब एफ का मान 55 डिग्री। आपसे एफ का मान नहीं पूछा गया था, आपसे तो डी पूछा गया। ठीक है, तो एफ का मान 55 डिग्री। अब इसके बाद आगे बढ़िए, तो आप कह सकते हो सर एफ और डी को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? बताओ, एफ और डी का योग, एफ प्लस टी। 180 सर। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे कौन है? 180 सर। हाँ, क्यों? रीजन क्या बोलोगे?
सह अंतःकोण, ठीक है, सह अंतःकोण बताया ना आपको, और दोनों पी और क्यू समांतर तो दे ही गए हैं, तो सह अंतःकोण थे और दोनों कोण का योग 180 डिग्री होगा, तो हम कह सकते हैं एफ प्लस डी 180 होगा। तो एफ का मान अगर आपको पता सर 55 डिग्री, तो 55 प्लस डी बराबर 180 कर दीजिए, और यहाँ से डी का मान कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, और 180 में से 55 घटाओगे, देखो 180 में से 125 घटा तो 55 आया, 180 में से 55 घटा दोगे तो 125 आ जाएगा, 180 में से 55 घटा दीजिए, तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 जाएगा 2, और यहाँ पर तो आप बोलो सर 125 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, डी का वैल्यू आ गया 125 डिग्री, जो आप सभी के ऑलमोस्ट आंसर थे। क्लियर, ये समझ में आया इस तरीके से। तो एक तो तरीका ये हुआ, इससे भी आसान तरीका हो सकता है क्या, इससे कोई आसान तरीका मुझे बता सकते हो तो बताइए। देखो मैं आपको बताता हूँ, अच्छा हाँ बताइए, अगर बताना हो तो सीधे हैंडल मत करिए, माइक ऑन करके बता दो अगर आपको पता है कुछ, तो अगर आप कुछ बोलना चाहते हो। देखो ये वाला जो कोण है हमारा 125 डिग्री है, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला कोण 180 डिग्री 125 डिग्री है, और कोण डी आपसे पूछा जा रहा है, हाँ एफ बनाकर, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो ना सर, एफ का रूल अगर आपने यूज किया, या फिर इससे समझो सर दोनों क्या कोण है, कैसे कोण है, दोनों ही बाएं वाले कोण है और दोनों ही तिर्यक रेखा के नीचे है, मतलब संगत स्थिति समान है ना, तो इन दोनों को संगत कोण नहीं कह सकते क्या, समांतर रेखाओं पर बनने वाले संगत कोण है ये, तो ठीक है। तो आपको ऐसा भी समझ जाना था कि कोण ये वाला डी और 125 डिग्री संगत कोण है, क्योंकि दोनों ही क्या है, दोनों ही देखिए एक पी के बाएं है, एक क्यू के बाएं है, और दोनों ही तिर्यक रेखा आर के नीचे है, ठीक है। तो इसको कहते हैं संगत स्थिति समान है, संगत कोण है, और संगत कोण के मान बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अगर 125 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला कोण भी 125 डिग्री बनेगा। तो ये देख के ही आप बोल दोगे सर इसमें कोई भी कैलकुलेशन हमें नहीं करना पड़ा, सीधे हम कह सकते हैं ये संगत कोण बराबर होगा। और इसको आसान करने के लिए बस मैं आपको एक ट्रिक दिखा दे रहा हूँ, जो आपको बताया था अभी, कि अगर हमारे पास एफ बनता है और एफ के दो लाइन समांतर आते हैं, ठीक है, एफ के दो लाइन, ऊपर वाले लाइन और नीचे वाले लाइन, थोड़ा यहाँ मोटा हो गया, ठीक है, समझ जाना। तो ये दोनों लाइन अगर समांतर हैं, तो इसके अंदर अंदर वाले जो कोण होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो 125 डिग्री यहाँ है, तो यहाँ भी 125 डिग्री होगा, मतलब हम सीधे बोल देंगे बिना कुछ कैलकुलेशन किए हुए कि डी का मान कितना होगा सर, 125 डिग्री, रीजन संगत कोण, ठीक है, समांतर रेखाओं पर संगत कोण, ठीक है। तो आपको आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बिना कैलकुलेशन क्या निकल गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन करिए। इस क्वेश्चन में फिर से बोला गया पी और क्यू समांतर है, तो एफ का मान बताइए, अभी किया था ना, ये तो किसी का गलती नहीं होना चाहिए कि सेम क्वेश्चन आ गया जो अभी किया था हमने, ठीक है, सेम डेटा भी है, तो ये तो अभी सॉल्व ही कर लिया एक तरीके से हमने तो अभी, ठीक है। तो एफ का मान अभी शायद निकाला था कि एफ का मान कितना होगा, तो यहाँ पर दिया क्या गया है कि ये वाला कोण तो 125 डिग्री है, और एफ का मान यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा। इस बार एफ का वैल्यू पूछा गया। जरूरी नहीं है कि आप कोई एक ही कंसेप्ट लगाइए, जैसे भी आपको आसानी लगे ना वैसे कर सकते हो। इसीलिए कहा जाता है क्या, मैथ्स लिंक्ड है, मतलब सभी चीजें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, ठीक है, और यही सारी चीज आप कर लोगे तो फिर चीजें आसान लगने लगेगी, ठीक है। तो अभी भी 4-5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, आंसर कीजिए। अच्छा इसमें आंसर गलती नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी मुझे 3 आंसर गलत दिख रहे हैं, इसमें क्या गलतियां हो रही है, अभी तो किया था ना, सेम क्वेश्चन किया था सेम डेटा के साथ, तो थोड़ा आप ध्यान से सुना करो, सारी चीज नोट डाउन किया करो, ठीक है, फिगर बनाकर नोट करोगे तो काफी जल्दी से आंसर कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और, 10, ओनली 10। अच्छा हड़बड़ी नहीं करना है, बिल्कुल आप अपना समय लीजिए, अगर आपको लगता है कि और समय चाहिए तो बता देना, कि 10 का मतलब ये नहीं कि 10 ही सेकंड मिलेगा,
ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आप बता सकते हो। लास्ट 5 5 4 3 2 1। चलिए पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इसको देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। चलो ये तो अभी सॉल्व किया था। देखो आपको मैं पीछे इस क्वेश्चन को नहीं भी सॉल्व करूं, पीछे आपको दिखाओ तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, सेम क्वेश्चन था ना, यहाँ पर एफ का मान निकाला, तो एफ का मान निकाला तो क्या आया था, एफ का मान इस क्वेश्चन में सॉल्व किया था तो एफ प्लस 125 55 डिग्री आया था ना, तो आपको सर 55 डिग्री सेम ही तो क्वेश्चन है, बस एफ का मान पूछ लिया गया, तो यहाँ पर एफ का मान कैसे निकलेगा, 55 डिग्री आ जाएगा। मैं आप सॉल्व कर दे रहा हूँ ऐसे। आप बोले सर इस फिगर में अगर हम देखें सेम चीज हो जाएगी, रिपीट ही होंगी। एक सेकंड, तो बस रिपीट हो रहा है आपका, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर हमें यहाँ दिख रहा है सर एफ ये 125 डिग्री और ये एफ डिग्री, इन दोनों को जोड़ दें तो एक सीधी लकीर बन जा रही है, एक सीधी रेखा पर स्थित है दोनों कोण, तो ये पूरा जो कोण होगा 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर सिंपली आप इतना लिख दो सर एफ प्लस 125 जो अभी लिखा भी था थोड़ी देर पहले, ये बराबर 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों सीधे एक रेखा पर बनी हुई है, ठीक है, एक सीधी रेखा पर है, ठीक है, तो ये दोनों का योग 180 होगा। तो यहाँ पर एफ का मान कैसे निकलेगा, 180 में से 125 डिग्री घटा दोगे और आपका आंसर आ जाएगा 55 डिग्री। अभी घटाया भी था थोड़ी देर पहले, तो आंसर आएगा 55 डिग्री। ये घटाओ में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 10 में से सॉरी 125 घटाना था, ठीक, तो 125 अगर घटाओगे तो कितना मिल रहा है, 10 में से 5 घटाया 5, यहाँ पर हासिल आ गया 7, 7 में से 2 घटाया 5, ठीक है, तो एक में से एक कट गया, तो आप बोल से 55 डिग्री आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, एफ का मान हमारा आ गया 55 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री। क्लियर है इतना, बताइए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं आपकी किताब से, ठीक है, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। और इसका आंसर आपको पोल में नहीं देना है, चैट में देना है, और एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, और आपके बुक का क्वेश्चन है तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है आपके लिए, बस मैं नोट कर ले रहा हूँ, एक सेकंड रुको। देखो क्वेश्चन आपके सामने ऐसा लिखकर अगर आता है कभी कि एक हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं जिसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों लाइन समांतर है, पैरेलल है। यहाँ पर एक कोण का वैल्यू लिख रखा है यहाँ पर कि ये वाला कोण जो है 4x है, और यहाँ पर लिख रखा है ये जो कोण है हमारे पास 3x प्लस 5 है, ठीक है, 3x प्लस 5 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू बता दो, x का वैल्यू बताइए कितना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, चलो इसको 45 डिग्री, चलो इसको सॉल्व करते हैं, नो आइडिया, ठीक है, इसको नाम दे देता हूं P Q R S, बस इतना का नाम दे दिया, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ एंगल पी क्यू आर, जो नाम लिख रहा हूँ ना उसको ध्यान से देखना, एंगल पी क्यू आर कौन सा कोण है, ये 4x को मैं पी क्यू आर लिख दे रहा हूँ, ये वाला कोण, ठीक है, प्लस एंगल क्यू आर एस, ये वाला कोण को लिख रहा हूँ, एंगल क्यू आर एस। अच्छा नो आइडिया तो मत लिखो, अभी समझ जाओ, ठीक है, मैं बिल्कुल समझा दूंगा। तो एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू आर एस, इन दोनों का योग कितना होगा, आप कह सकते हो सर इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये सह अंतः कोण है, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो सह अंतः कोण बन जाएंगे, पी क्यू आर प्लस क्यू आर एस 180 डिग्री मिल जाएगा। पी क्यू आर का मान कितना दे रखा है, पी क्यू आर का मान 4x है, और क्यू आर एस कौन सा कोण है, ये वाला कोण है, तो इसका मान दे रखा है 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, इन दोनों का जो योग है सर 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है, ये समझ में आया, ठीक है। अब यहां से अगर हम 4 और 3 को जोड़ दें तो ये कितना मिल रहा है 7x बराबर, इस 5 को उधर लेके जाएंगे तो 180 में से आप 5 को घटा दोगे तो ये बन जाएगा 7x बराबर 175 डिग्री, बताइए, ठीक है, 7x बराबर 175 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया, x का मान बोलोगे सर 175 बटा 7, और 7 से 175 को डिवाइड करिए, कुछ कट रहा है क्या, तो 7 है कम, 7 दूनी 14, 17 में से 14 घटाया 3, 35, 7 पंजे 35। अच्छा किसी का आंसर आता है कार्तिक के नाम से बच्चों, आपका आंसर शायद था ऐसा 25 डिग्री, 25 बार में कट गया ना, तो आप बोल सर x का जो वैल्यू है यहाँ पर 25 है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है।
ठीक है, तो मंडे से ऐसे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मंडे से तो चैप्टर नंबर 13 कर रहे हो ना, 13 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई डाउट है क्या इसमें? चलिए, कोई डाउट है तो बताइए, मैं रुक रहा हूँ। और अगर डाउट नहीं है तो होमवर्क मैं सेंड कर ही दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, ओके, बाय बाय।